हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है डेमो क्लास का। नॉर्मल फॉर्म जैसे ही ख़त्म हो जाएगा आपका डेमो लेक्चर भी ख़त्म हो जाएगा। तो पूरे कोर्स के लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऐप को डाउनलोड करो, रजिस्टर करो एंड सिंपल स्टोर पे जाओगे तो आपको मैथमेटिक्स का कोर्स मिल जाएगा, जिसका प्राइस अभी 799 है। इन फ्यूचर अगर डिमांड बढ़ता है या तो एग्ज़ाम की डेट्स बढ़ती है तो हो सकता है प्राइस आगे पीछे हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं। तो फ्रेंड अपन पढ़ रहे थे नॉर्मल फॉर्म। एक क्वेश्चन करवाया था, उसकी वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बेकार हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको रखा है क्योंकि बहुत मेहनत से बताया था। तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। होता सिर्फ एक क्लिक मैंने नहीं करा था, ऑटो फोकस, तो वो ऐसा हो गया। चलिए तो फ्रेंड आज अपन नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। चलिए तो नॉर्मल फॉर्म में बनाने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम जो करना होता है अपन को, वो पहले वाले एलिमेंट को क्या करना पड़ता है 1, उसके बाद उसके नीचे वाले को 0 और उसके राइट हैंड साइड वाले को 0। नीचे वाले को 0 करने के लिए रो का इस्तेमाल करते हैं एंड राइट हैंड साइड को 0 करने के लिए कॉलम का इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद क्या बताया था बच्चा पार्टी कि उसके बाद आप सेकेंड रो का दूसरे एलिमेंट को 1 करेंगे, फिर उसके नीचे 0 और उसके दाएं 0। नीचे 0 करने के लिए रो का इस्तेमाल और दाएं 0 करने के लिए कॉलम का इस्तेमाल। एंड अगर ये होता है तो इसे 1 करेंगे और नहीं होता तो ये 0 भी कर सकते हैं। अगर होता है तो या तो हो जाता है तो, ऐसा कोई लिखा पड़ी नहीं है कि 1 ही होगा। हो सकता है कि अपन कुछ ऑपरेट कर रहे हैं और ये 0 हो जाए, तो 0 हो गया तो हो गया, अपने बाप का कुछ भी नहीं जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है फ्रेंड। आज एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, कंसेप्ट को और अच्छे से अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है? क्योंकि एक क्वेश्चन कभी भी सफिशिएंट नहीं होता है। अभी मैं आज आपको 3 क्वेश्चंस करवाऊंगा। वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो तो 2 बार में आप देख सकते हो। एंड अगेन जो कल का क्लास होगा उसमें मैं 2 क्वेश्चंस और करवाऊंगा, तो नॉर्मल फॉर्म आपको आ जाएगा, ठीक है? और उसके बाद भी नहीं आता है तो भाई फिर हम भी कुछ ना कर सकते चलिए तो ये है क्वेश्चन, रिड्यूस द मैट्रिक्स इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड इट रैंक्स। ये देखो, तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा क्वेश्चन है बोलोगे सर? प्यारा क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहाँ देखो पहला जो एलिमेंट है वो 1 है। अच्छी बात है, पहला एलिमेंट 1 है तो हमें कुछ अच्छा करना पड़ेगा। चलिए तो अब अपन मैच्योर हो चुके हैं। अब उसके नीचे वाले को क्या कर देंगे अपन? 0 कर देंगे। नीचे क्या है? नीचे है 3 और क्या है 4। आइए हम इसको ऑपरेट करते हैं। तो इस 3 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? R2 में R2 माइनस 3R1। देखो ये R2 है ना, ये R2 है और ये आपका R3 है और ये आपका R1 है। तो ये ऊपर 1 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो जाएगा। 3 में से 3 गया 0। R3 में क्या कर सकते हैं? R3 में R3 माइनस 4R1। क्यों? क्योंकि ऊपर 1 है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा। 4 माइनस 4 0। तो जब 1 रहता है ना तो हमें 0 करने में बड़ी आसानी होती है। जब 1 होता है तो हमें 0 करने में बहुत आसानी होती है। एंड लड्डू कंसेप्ट मैंने आपको एक स्पेशल क्लास लेके बताया था, ठीक है, कि लड्डू कैसे किया जाता है। चलिए तो ये ऑपरेशन आपको समझ में आया। R2 के लिए क्या करेंगे? R2 माइनस 3R1, 3 से गुना कर देंगे, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। R3 में क्या करेंगे? ये 4 है तो 4 से गुना कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए तो जो हमने लिखा है उसको क्या करते हैं अपन? यहाँ पे थोड़ा सा रफ करते हैं। रफ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जो बच्चा रफ नहीं करता वो मैट्रिक्स नहीं पढ़ सकता। चलो R2 कितना है? 3 माइनस 1 2 माइनस 3R1, मतलब R1 में क्या करना है? 3 से मल्टीप्लाई। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3, ठीक है? अब कर देंगे माइनस। 3 में से 3 गया 0, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7। कैसे? क्योंकि माइनस 1 में से माइनस 6 गया तो होगा माइनस 7, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब देखो 2 में से माइनस करेंगे, माइनस 3, तो 2 प्लस 3 ये हो जाएगा 5। ठीक है फ्रेंड, कोई दिक्कत तो नहीं है? देख लो यहाँ पे माइनस कर रहे हैं ना अपन, तो 1 माइनस माइनस 6 माइनस 7 और 2 माइनस माइनस 3, 2 प्लस 3 ये कितना हो जाएगा आपका? 5 हो जाएगा। चलिए तो R2 लिख देते हैं। जब इतना मेहनत किए तो R2 यहाँ पे लिख देते हैं। आज मैं सिखा के जाऊंगा तुम्हें, है ना? कहाँ जाऊंगा सिखाकर? कहीं नहीं, सिखाकर यहीं रहूंगा। चलिए तो अब ये आपको दिख रहा होगा प्यारा सा 4, है ना? चलिए तो अपन ये करेंगे R3 जो अपन ने लिखा है उसको भी ऑपरेट कर ले। R3 क्या है? 4 1 3
एंड 4R1, 4 1 जा 4, R1 में 4 कर देंगे मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 एंड 4 इंटू -1 -4, ये हो जाएगा 0, 1 में से 8 गया -7, 3 -4 ये हो जाएगा 7, 3 -4 ये क्या हो जाएगा आपका 7। तो फ्रेंड एक बात समझना, क्या समझना बताओ, चलो अब बात करूंगा मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करूंगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 0 -7 एंड 7। हमने आपको क्या ज्ञान दिया था, हमने आपको ज्ञान ये दिया था, मैं यही बताने वाला था, मैं भूल गया था अभी क्या बताने वाला था। हमने आपको ज्ञान दिया था कि अगर ये दोनों 0 हो जाए तो सिर्फ आप ऑपरेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, ऑपरेशन, और ये इसको क्या कर दोगे, डायरेक्ट 0। क्यों, क्योंकि इस वाले में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब अगर आप कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं कॉलम के रिगार्डिंग तो ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, ये मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। तो यहाँ पे सिर्फ दिमाग लगाना, सिर्फ ऑपरेशन लिखना, क्या लिखना, ऑपरेशन। क्योंकि जब अपन रो को 0 कर चुके हैं, और ये कभी काम करता है जब रो 0, जब रो को 0 कर चुके हैं तो कॉलम वाले को 0 करेंगे, तो जो ऑपरेशन जिस पर अपन नहीं कर रहे वो चेंज नहीं होगा, मतलब ये वाला हिस्सा बदलेगा नहीं। चलो यहाँ पे क्या है, ये आपका 2 है, ये आपका मान के चलो C2, ये आपका C3, ये आपका C1। ऑपरेशन लिखो, C2 में क्या कर दो, C2 - 2C1, यहाँ 2 से गुना कर दोगे तो ये भी 2 हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0। एंड C3 में क्या कर सकते हो, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, तो C3 + C1। देखो यहाँ 2 है ना, इसे 0 करना, ये 2 है और ये 1 है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये भी 2 हो जाएगा, इसलिए 2C1 लिखें। यहाँ पे -1 है, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन लिखना है। तो ये आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ऑपरेट करके मतलब रफ करने की ज़रूरत नहीं है बालक। चलिए, तो ये आपका हो गया 0 0 -7 -7 5 7। कर लिए, देखो अब इसे 1 करना है, इसे 1 करना है, ये इसे 1 करना है। अब कैसे करें, कैसे करें बताओ, देखो कैसे करेंगे। अच्छा यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ भी -7, यहाँ भी -7, ये क्या है, ये आपका C2 है ना, ये क्या आपका C2। तो आप एक काम करो, C2 में डिवाइड कर दो -7 से, C2 में क्या कर दो, डिवाइड कर दो -7 से। देखो क्या हो जाएगा, 0, अरे 1। C2 में काम कर रहे हैं ना, C2 में अपन -7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 0 डिवाइडेड बाई -7, -7 डिवाइडेड बाई -7, -7 डिवाइडेड बाई -7, 0 5 7। तो ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1, ये भी कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1, 0 डिवाइड बाई -7 0 0। देखा, अब अपन ने क्या किया, इसमें C2 में -7 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका 1 हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया 1 हो गया। अब आया ना मजा, आया कि नहीं आया, बोलो, अरे बोल भी नहीं सकते हो, चलो कोई बात नहीं। तो फ्रेंड अपन ने क्या प्रॉमिस करा था कि इसे 1 करेंगे, और हमने वो कर दिया। कैसे किया, डिवाइड करके। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो एक पैटर्न हमने देखा, -7 है, हाँ -7 से डिवाइड कर दिया C2 को, तो ये वाला आराम से डिवाइड हो गया। यहाँ पे देखो एक सिंपल नंबर मिल गया, 1 1 मिल गया। चलिए, अब हमारा काम क्या होता था, जब अपन ये कर चुके हैं, ये 1 कर चुके हैं, तो अब नीचे वाले को 0 और राइट हैंड साइड वाले को 0। तो मेहनत सिर्फ इसमें करना है, ये तो सिर्फ अपन ऑपरेशन लिखेंगे तो हो जाएगा। चलो, तो बच्चों देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, कितनी अच्छी बात है ना, कितना दोस्ताना है ना। देखो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, वाह। ये आपका R3 है और ये आपका R2 है, ये भी 1, ये भी 1। क्या करोगे, R3 में माइनस कर दो R2 को, खत्म बात है ना। चलो R3 क्या रफ कर लेते हैं, बोलोगे सर की खानदानी आदत है रफ करना। अरे यार, ये आपका R3 और ये आपका R2, 0 1 5, माइनस कर दोगे तो 0, 1 में से 1 गया 0, 7 में से 5 गया 2, ठीक है। तो चलो इसको ऑपरेट करने के बाद क्या आ रहा है, इसको ऑपरेट करने के बाद
अब आपके कॉलेज वाले कैसे पढ़ाते हैं भाई, इसका हमें कोई ज्ञान नहीं है। बन गया, मजा आया ना, समझ में आ रहा है? और नहीं समझ में आ रहा है केस कर दो फिर हम पे। अब यार इतना मेहनत कर रहे हैं भाई, अब भी ना समझ में आया तो फिर रो दूंगा मैं, मेरी आंखों से आंसू आ जाएगा यार। चलिए मजाक हो गया, इसे जीरो कर दिया, अब इसे जीरो करेंगे। और इसको जीरो करने के लिए वी आर स्मार्ट, वी आर स्मार्ट, सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? ऑपरेशन। देखिए ऑपरेशन क्या है, ये आपका C3 है और ये आपका क्या है, C2 है। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे C2 में तो ये 5 हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0। सिर्फ ऑपरेशन ही तो लिखना है यार, लिख दो। C3 में क्या करोगे, C3 माइनस 5C2, C3 माइनस 5C2, बस ऑपरेशन लिख के जीरो कर दो। तो ना दिमाग में जोर नहीं डालना है, ऐसे भी हमारा दिमाग कमज़ोर है। हाँ, और जोर डालोगे और कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो सिर्फ ऑपरेशन लिखा, ये 5 था, यहाँ 1 दिख रहा है क्योंकि 1 किए तो फ़ायदा तो उठाएंगे ना 1 का। भाई 1 किए तो मेहनत से 1 किए भाई, फ़ायदा तो उठाएंगे ना। चलो अब बचा यहाँ पे 7। चला हिसाब से तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, हिसाब से यहाँ पे क्या होना चाहिए, इतना जब अपन मेहनत कर चुके हैं दोस्त, यहाँ पे 1 होना चाहिए, है ना। इसको 0 तो कर नहीं सकते, 1 जरूर कर सकते हैं। कैसे? आप एक काम करो, ये R3 है ना, R3 में क्या करो आप, R3 डिवाइडेड बाई 7 कर दो। तो 1 0 0 0 1 0, 0 डिवाइड बाई 7 0, 0 डिवाइड बाई 7 0, 7 में से 7 डिवाइड करोगे 1। बन गया नॉर्मल फॉर्म, बन गया नॉर्मल फॉर्म। देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। इसका रैंक भी बता देते हैं। ई क्या है, ये है नॉन जीरो, ई क्या है, ये है नॉन जीरो, ई क्या है नॉन जीरो। तो रैंक कितना होगा, रैंक ऑफ ए हो जाएगा 1 2 3, रैंक हो जाएगा 3। तो फ्रेंड ये कंसेप्ट्स जो हैं ये प्रैक्टिस से बिल्ड होती हैं। अगर आपके कॉलेज के जो फैकल्टीज़ हैं वो अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे हो तो ये कंसेप्ट वो आपको ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आप इसी कंसेप्ट से अपन आगे के भी क्वेश्चंस करेंगे। थोड़ा मेहनत करना, अगर आपको दिक्कत है किसी बच्चे को, जैसे एक बच्चे ने मुझे बोला कि सर आप जो क्वेश्चंस करवाते हो वो तो मैं कर लेता हूँ और दूसरे क्वेश्चंस नहीं हो पाते, तो इसका मतलब ये कि उनका उस बच्चे का बेसिक बहुत ख़राब है। तो फ्रेंड अभी जो फ़िलहाल का जो अभी का जो करंट सिचुएशन है, आप इतना करो कि जितने में करवा रहा हो उतना कर लो फ़िलहाल, क्योंकि बेसिक वो 1 2 दिन में ठीक तो होने नहीं वाला, क्योंकि वो 12 साल का गोबर 1 दिन में साफ़ होगा नहीं, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट इतना तो है, अगर कुछ भी नहीं आता तो मैं इतना तो बेसिक बना दे रहा हूँ आपको कि आप अच्छे से पास हो सकते हो अच्छे नंबरों से। लेकिन मैं कितनी, मेरे पास भी तो लिमिटेशन है, क्वेश्चंस करवाऊंगा, लाखों क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ठीक है, कंसेप्ट बिल्ड करके अगर आप उसको थोड़ा बहुत भी सॉल्व करते हो 7 की जगह 4 तो मिलेगा। एक ऐसा तो नहीं कि आप एकदम नहीं कर पा रहे हो, हाँ आंसर तक नहीं पहुँच पा रहे हो, कोई बात नहीं, मैं भी एक समय था नहीं पहुँच पाता था, तो आंसर तक नहीं पहुँचने में निराश नहीं होना, कोशिश कर पा रहे ना अपन, ये देखना है। ये क्या है, ये बहुत ईजी है। ऐसा होगा कि बच्चा के यहाँ अटक जाएगा, लेकिन कोशिश तो करेगा, कोशिश में जीत खोजो। अभी अपन फर्स्ट ईयर में, बहुत कुछ सीखना है इन 4 सालों में, बहुत कुछ सीखना है बेटा। बहुत ऐसे बच्चे जिनको अभी ये आ चुका होगा, कितने बच्चे जो सेकंड ईयर में चले गए उनको अभी तक रैंक निकालना नहीं आता, और ये एक नेचुरल ट्रूथ है, इससे अपन इत्तेफाक रखते हैं और इससे आगे पीछे नहीं हो सकते। आज जो मेरा मैथमेटिक्स इतना सक्सेसफुल है, क्यों? क्योंकि बच्चा का बेसिक इतना खराब था और मैंने बेसिक पे हिट करा है, आज देखो सक्सेसफुल हूँ। जो नंबर सोचे थे उससे बहुत कहीं जाना है, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। तो एक बात तो ये समझ में आ गया कि बेसिक्स में दिक्कत है। 11 12 के टीचर्स भी अब तक अपग्रेड होने चाहिए, अपग्रेड हुए नहीं है, वो अपग्रेडेशन चाहिए थोड़ा सा यार। रटे रटे कंसेप्ट करा के क्या करोगे। अब ग्राफिक्स की बात कर लो, अभी मुझे पता है कि ग्राफिक्स में नंबर्स नहीं है, बच्चों को स्टूडेंट अभी नहीं आ रहे, मुझे पता है वो नहीं आएंगे, क्योंकि इट्स अ ट्रेंड। मैं पिछले 8 साल से वो ट्रेंड नोटिस कर रहा हूँ, नहीं आते हैं बच्चे ग्राफिक्स में। कब आते हैं पता है? जब एग्जाम्स के 1.5 महीने बचे हुए रहते हैं, जब वो प्रोजेक्शन में आएंगे तो वो मेरे पास आएंगे, इसलिए मैं रिलैक्स हूँ अभी। मुझे पता है कि ग्राफिक्स के अभी बच्चे मेरे पास नहीं आएंगे, CS के बहुत बच्चे वो भी ट्राई कर रहे हैं, फिर बच्चा वो आपके टीचर्स के साथ वो भी एक्सपेरिमेंटल हो रहे हैं। जब प्रोजेक्शन आएगा कहानी वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, तब उन्हें याद आएगा अरे कोई है पढ़ाने वाला। तो जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को आप 1 2 बार लिखिए, पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना है ना। चलिए तो अगर ये आप ऐप पे देखो तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बार बार भी देख सकते हो, इसको अच्छे से देखो। इसी तरीके के एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी पैटर्न से करते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे, इसी पैटर्न से करेंगे, तब तक करेंगे जब तक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों, तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं।
नोट इट प्लीज। चलिए माय डियर फ्रेंड, अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। थोड़ा इजी क्वेश्चन उठाया हूँ ताकि आपका जो बेसिक है थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए, है ना। तो इस क्वेश्चन को अपन उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जिस तरीके से इससे पहले वाले क्वेश्चन को करा था। थोड़ा इजी क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि एक बेस आपका और अच्छा हो पाए। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगेन वी कैन टेल यू कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1 0 0 एंड ये हमारा पहला टारगेट होता है ना। ये हमारा सॉफ्ट टारगेट होता है कि पहले अपन ये अचीव करें, फिर इस 1 के लिए जाएं। अगर ये 1 हो जाता है तो फिर नीचे 0, और ये तो फिर आपका एक समझ लो कि एक तरह से एक फॉर्मेलिटी है। फिर देखते हैं इस 1 का क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन से तो एटलीस्ट इतना है कि आपको नॉर्मल फॉर्म समझ में आ जाएगा। लेकिन जहां अपना दिमाग लगा दोगे, कुछ नया करने की कोशिश करोगे, वहीं आपका ये नॉर्मल फॉर्म खत्म हो जाएगा। बस आप अपना दिमाग मत लगा देना, जितना बोला जा रहा है उतना ही आपको करना है ना। चलिए फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, तो सिर्फ इसे ही क्या करना है, अपन को 0 बनाना है। तो चलो इसको 0 बना सकते हैं क्योंकि ऊपर क्या है, 1 है। तो अपन क्या करेंगे, R2 में R2 माइनस R1, क्योंकि एक में से एक जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। चलो 1 1 2, एक में से एक जाएगा 0, 2 में से एक जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1। क्वाइट सिंपल ना। देखो रफ नहीं करा अपन ने, ऐसे ही कर दिया। R2 में से R1 घटाना, मतलब इससे इसको घटाना। एक में से एक गया 0, 2 में से एक गया 1, 3 में से 2 गया 1। ठीक, R2 क्या है, 1। कभी कभी आप लोग इरिटेट होते होगे ना कि सर इतना रफ क्यों बताते हैं यार। छोटी सी तो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ें बनती बेटा। चल कोई बात नहीं, है ना, सॉरी बता दिया मैंने रफ में भी। ठीक, तो देखो बहुत ही आसानी से हो गया ना। 1 था, एक 0 भी था, लड्डू पेड़ा मिल गया अपन को, अपन ने खा लिया लड्डू। बोला अरे वाह, 2 लड्डू, 2 रुपये में 2 लड्डू। चलिए एंड अब कुछ फॉर्मेलिटी करते हैं। राइट हैंड साइड वाले के लिए अपन हमेशा से एक फॉर्मेलिटी करते आए हैं, ऑपरेशन लिख कर दिखावा आई करते हैं। ठीक है, सो क्या है वो दिखावा, ये देखिए, ये C2 है, ये 1 दिख रहा है, इसमें से इसको घटा देंगे, C2 माइनस C1। ये 2 है ना, तो ये क्या है आपका C3 है, तो C3 माइनस 2C1, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, C1 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। 2 में से 2 क्या हो जाएगा, 0। देखो ये कुछ ऐसा है ना, अपन को इसे 0 बनाना है। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये हो जाता, तो चलो अपन ने क्या किया, इस पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इससे इसको माइनस कर दो, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 0 गया 1, 1 में से 0 गया 1। ठीक है, तो ये कॉलम वाला कंसेप्ट समझ में, जैसे रो कर रहे हैं वैसे क्या कर रहे हैं अपन, कॉलम भी कर रहे हैं। ठीक है बेटा, कंफ्यूज तो नहीं ना है कोई? कंफ्यूज मत हो ना बच्चा, बहुत अच्छे से बता। देखो एक में से एक गया, चलो यहां मैं करके बताता हूं, देख लो। देखो मैंने क्या लिखा, C2 माइनस C1, ये आपका C2 है और ये आपका C1 है। एक में से एक गया 0, एक में से 0 गया 1, माइनस 1 में से 0 गया माइनस 1। ठीक, यहां पे मान को जो 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 0 गया 1, माइनस 1 में से 0 गया माइनस 1। तो इट इज जस्ट सिंपल, क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है ना। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर किसी बच्चे को ऑपरेशन में भी दिक्कत आ रहा तो साला कुछ भी लिख के, थोड़ा बहुत C2 1 ऐसे करके लिख के 0 0 लिख देना, जाओ। उतना कोई नहीं बैठता देखने के लिए। अगर इतना भी ना समझ में आ रहा, कोई बहुत ही लेजी बच्चा है, कोई बात नहीं। मैं कभी भी किसी बच्चे को कमज़ोर नहीं बोलता हूँ। ठीक है, लैक ऑफ गाइडेंस किसी को होता है, गाइडेंस नहीं मिलती, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई कमज़ोर नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग फर्स्ट स्टेज पे पहुँच चुके हैं। क्या है हमारा स्टेज, देखो हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं ना, 1 0 0, और बहुत ईजी क्वेश्चन था इसलिए बहुत आसानी से पहुँच गए, है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप होता था इसको 1 बनाना। लो साला ये भी दिया हुआ है 1, आए एग्जाम में क्वेश्चन आया ऐसा, अभी 1 दिया हुआ है, और अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं। तो अब क्या करेंगे, इसके नीचे वाले को 0 कर लेंगे, है ना। तो आप क्या करो, सिंपली क्या करो, आप R3 में R3 प्लस R2 कर दो, क्योंकि यहाँ -1 है या +1 है। जब दोनों को प्लस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। चलिए
जीरो प्लस जीरो जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो, माइनस वन प्लस वन जीरो। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या करते थे, राइट हैंड साइड वाले को जीरो करते थे, इस वाले को यही करते थे ना, 1 0 0 फिर 1 फिर इसको जीरो। अब इसको जीरो करने के चक्कर में ये जीरो हो गया तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमारी कोई गलती नहीं है। कुछ लोग अपने दिल में ये बैठा के रखे होंगे कि नहीं ये 1 होना ही चाहिए, नहीं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं हुआ नहीं हुआ, अपने बाप का कहा जाता है, खाओ पियो ऐश करो, टन 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 टन, एकदम टेंशन नहीं, ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं देने का, दिमाग बचा के रखो अभी। क्योंकि नॉर्मल फॉर्म के बाद है साइमल्टेनियसली इक्वेशन, उसके बाद है आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर। 200% चांसेस है क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से और बनेगा आपसे, लेकिन बेस को अच्छा रखना, मेहनत करना, सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, मज़ा आ जाएगा, एकदम दिल खुश हो जाएगा आपका, आप बोलोगे वाह क्या सीन है। चलिए ये C3 है और ये आपका C2 है, 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। तो C3 में क्या करेंगे अपन, पानी है यहाँ पे, ठंडी में ना दिक्कत होता है थोड़ा सा। चलो C3 में क्या करेंगे, C2 माइनस कर देंगे, चलो करते हैं। तो सिर्फ फॉर्मेलिटी है यार, लिख दो, क्या कर सकते हो। 1 में से 1 जाएगा 0, 0 में से 0 जाएगा 0। ठीक है, तो देखो जो तरीका मैंने आपको बताया उससे क्या होता है, आप 0 बना भी पाते हो और उस 0 को सेफ भी रख पाते हो। एक बहुत टफ जॉब है 0 को सेव करना, क्योंकि रखा तो 0 बनाया तो है, लेकिन उसको रखे बनाए रखना, ये 0 को बनाए हुए रखना अपने साथ, ये भी एक टफ जॉब है। अपन कुछ ऐसा ऑपरेट कर दें ये साला 0 कुछ और हो जाए तो फंस जाएंगे। तो फ्रेंड अगेन मैं फिर से वही बात बोलूंगा, अपने कान में ठूस लो, क्या 1 0 0 0 0 फिर 1 फिर नीचे 0 राइट हैंड। अब कोई बोलेगा नहीं हम नीचे नहीं करेंगे, हम ये वाले को पहले करेंगे, तो भाई मत पढ़ मैथ, मुझे बख्श दे। ठीक है, चलो रैंक बताना था ना, ये क्या है आपका, ये है नॉन जीरो, ये भी क्या है नॉन जीरो, और ये क्या आपका 0। ठीक है, तो रैंक कितना हो जाएगा, 1 और 2, क्योंकि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से क्या सीख मिला, इस क्वेश्चन से ये सीख मिला कि भाई यहाँ पे 1 होना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर किसी ऑपरेशन में ये 1 शहीद हो गया तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, है ना। अब बोले नहीं, अब तुम सोचोगे नहीं साला गलत हो गया कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं बेटा। तो इस क्वेश्चन से ये सीखने को मिला कि अगर यहाँ पे 1 नहीं होता है तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना है। और अभी भी हमारा क्लास ख़त्म नहीं हुआ है, एक क्वेश्चन और करेंगे, अपने नॉर्मल फॉर्म के कंसेप्ट को और मैच्योर कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ देखो रैंक का प्रैक्टिस भी हो ही रहा है, देखो इसको 0 कर ही रहे हैं, इसको 0 करिए, तो रैंक का भी प्रैक्टिस हो रहा है। रैंक पर रिस्ट्रिक्शन क्या था कि सिर्फ और सिर्फ रो को यूज़ करते थे, नॉर्मल फॉर्म में मज़ा क्या है, कॉलम को भी यूज़ करते हैं। कॉलम का कुछ ठीक है यार, सिर्फ ऑपरेशन ही तो लिखते हैं, है ना। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर चलते एक और प्यारे क्वेश्चन में। चलिए लिखिए पहले, तो चलिए माय डियर फ्रेंड, अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमारा कंसेप्ट भी बहुत प्यारा है। आइए करते हैं इस सवाल को, लेकिन जो सीखा है वही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। क्या सीखा है, पहला वाला नंबर 1 होना चाहिए। अरे 8 है ये, अरे यार यही हो गया दिक्कत, साला ये तो 8 है। अब वी हैव 2 चॉइसेस, 1 बनाने के लिए 2 चॉइस है। अब अगर अपन इसको इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं तो ये 0 इधर चला जाएगा और ये 3 इधर चला जाएगा। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस 3 को भी 0 करना पड़ेगा। अगर अपन इसको रिप्लेस करते हैं, इस 1 को इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, तो 1 तो हो जाएगा, लेकिन ये साला 0 चला जाएगा। अगर 0 यार मैं जाना नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ 0 रहे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, या तो इसको इससे रिप्लेस कर दो, लेकिन रिप्लेस करोगे तो यहाँ 1 तो हो जाएगा, लेकिन ये 0 यहाँ चला जाएगा। मुझे अच्छा नहीं लगेगा, दिल में अच्छा नहीं लगेगा मुझे, है ना। चलिए क्या करें, आइए करते हैं। ये कॉलम 1 है ना, एक काम करो, कॉलम 1 में 8 से डिवाइड कर दो। कॉलम 1 में क्या करो, 8 से डिवाइड कर दो। तो जब 8 से डिवाइड होगा तो ये 1 हो जाएगा, 0 डिवाइड होगा तो 0 ही रह जाएगा, और -8 हो जाएगा -1। देखो बहुत सिंपल है ना। चलिए तो 2 अगर वैसे भी करते हो तो ठीक है, वो भी ठीक है, 1 0 -1। क्यों, क्योंकि 8 से डिवाइड कर दिए कॉलम 1 को, तो ये हमारा कॉलम 1 था, ये 8 से डिवाइड होगा तो 8 से 8 डिवाइड हुआ 1, 0 से डिवाइड हुआ 0,
और -8 से 8 डिवाइड हुआ -1। वाओ, मजा आया कि नहीं आया? चलिए माय कमांडोस, अब बढ़ते हैं आगे। तो 1 होने के बाद हमारा जो काम था वो नीचे वाले को 0 करना था, और उसके बाद तो हंसते हुए अपन इसको 0 कर ही देते। तो ये इसका कोई गिनती ही नहीं है यार, इसको मजाक है यार। जब लगे कि आप अपनी स्टडी को एंजॉय कर रहे हो, आप एक सक्सेसफुल स्टूडेंट बनोगे, याद रखना। कोई नहीं रोक सकता सक्सेसफुल, और जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहा है वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। चलो बच्चा बाड़े, ये -1 और ये 1, इसे 0 करना है ना। कर सकते हैं, कैसे? ऐड कर दो। R3 में क्या करो? R3 + R1। R3 में क्या कर दो? R3 + R1। तो चलो रफ कर देते हैं आपके लिए थोड़ा सा, है ना, रफ के सौदागर हूँ मैं। R3 कितना है? -1 -3 4, 0 लिख देता हूँ ना। बोलोगे सर 0 कहाँ खा गए आप? 0 करने के बाद ना होगा यार, सॉरी बच्चा पार्टी होता है। चलिए 1 है, 1 है, 3 है, 6 है। ये क्या आपका? ये है R1। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो। -1 + 1 0, -1 + 1 0, -3 + 3 0, 4 + 6 10। गजब, 0 का एकदम लाइन लग गया, लाइन से 0, गजब 0। ऐसा 0 तो हम कभी देखा ही नहीं थे जिंदगी में। अब देखो लाइन से 0 0 0 0 10। बाप रे बाप, हो गया अपने बाप का कहा जाता, हो गया। हम तो राही प्यार के, हंसना हमारा काम। तो फ्रेंड, अब इसे करना है 0, इसे करना है 0, इसे करना है 0। सिर्फ और सिर्फ आप ऑपरेशन लिखोगे। तो ऑपरेशन क्या है? यहाँ C2 है, यहाँ 1 है, दोनों माइनस हो जाएगा। तो ऑपरेशन में क्या होगा? C2 में क्या कर सकते हो? C2 - C1, 1 - 1 0। यहाँ 3 और यहाँ पे 1 है, तो C3 में क्या करोगे? क्योंकि ये आपका C2 C3 C4, C3 में क्या करोगे? C3 - 3C1, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 - 3 0। इसी तरीके से C4 पे क्या करोगे? C4 आपका यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 से गुना करना पड़ेगा, तो C4 - 6C1, 6 से गुना कर देंगे, ये भी 6 हो जाएगा, 6 में से 6 0। चलिए, तो सिर्फ ये ऐसे ही अपन फॉर्मेलिटी कर रहे थे, ये तो ऐसे भी 0 हो ही गया। ये कहानी है बच्चा पार्टी, है ना। तो अब अभी अपन कहाँ तक पहुंचे? फिल्म कहाँ तक पहुंची? फिल्म अभी यहाँ तक पहुंची। अब फिल्म में क्या होगा? अब फिल्म में इसे 1 करना है, यही है ना। फिल्म में अब क्या करना है? इसे 1 करना है, यही हमारा फिल्म है। यहाँ 3 है बच्चा यहाँ 3 है, इसको 1 कैसे करें? देखो, अगर 3 से डिवाइड करते हैं रो में तो ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा? 2/3 2/3 ना। अच्छी बात नहीं है। गुड, नॉट बैड, बैड। आप एक काम करो, C2 में डिवाइड कर दो 3 से, तो 0/3। इसमें क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 0/3 0, 3 में से 3 जाएगा 1 0। आया समझ में? देखो फ्रेंड, इस 3 को क्या करना था? 1 बनाना था। तो हमने क्या किया? पूरे C2 में 3 से डिवाइड कर दिया, तो 0/3 0, 3/3 1 और 0/3 0। आया समझ में कि नहीं आया? चलो इतना नोट कर। देखो बेटा, कुछ नहीं था ना, 0 3 0 था, इसको 1 बनाना था, तो 3 से डिवाइड कर दिए, तो 0/3 0, 3 में से 3 कट गया 1, और 0/3 क्या हो गया? ये आपका 0 हो गया। ठीक है, इतना नोट करो, है ना। वीडियो को पॉज करके इतना नोट करो, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए। ठीक है। वैसे आज का सेशन में अगर ना समझ में आया है तो यार फिर बहुत दिक्कत में हो यार। वैसे आ गया होगा, है ना। अरे वो छोटू को जानते हो? वो छोटू को जानते हो? देखो अभी आ रहा होगा तुम्हारे स्क्रीन पे, आ रहा है क्या? यार भाई मेरे वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए यार। अरे भाई, भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार।
मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। आया क्या? प्लीज यार मेरे भी वीडियो में गलत कमेंट मत कीजिए प्लीज भाई। चलो। मैं भाई यहाँ फिर से लिखते हैं, फ्रेश लिखते हैं, फ्रेश। फ्रेश अच्छा लगता है ना थोड़ा सा। देख बेटा, क्वेश्चन बदला है, हम नहीं बदले, तो तुम मत बदल जाना, वरना उठा के नाले में फेंक देंगे, कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। अभी तक ये चौथा क्वेश्चन है और मैं नहीं बदला हूं अपनी बात से। इसके बाद वाले क्लास में भी क्वेश्चंस करवाऊंगा और वहां भी नहीं बदलूंगा, और जहां आपने अपना दिमाग लगाया वहीं पे नॉर्मल फॉर्म फिनिश। ठीक है, चलो अब इसे जीरो करना है और इसे जीरो करना है। फॉर्मेलिटी है, कर दो। ये C3 है और ये आपका C4 है। क्या कर सकते हैं, देखो C3 में C3 माइनस 2C2, क्योंकि आप C1 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, और C4 में भी वही करेंगे, C4 माइनस 2C2। 2 से गुना हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 0, 2 से गुना हो जाएगा, 2 में से 2 माइनस 0, है ना। क्योंकि ये कॉलम वाला कंसेप्ट मैंने अच्छे से बताया था, दिमाग में नहीं, तो बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसको किससे कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, बस। तो यहाँ पे इसलिए हमने 2 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया। चलो, तो अब ये भी 0 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 0 0 0 10, है ना। चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप होता था इतना करने के बाद यहाँ 1 आता था ना, लेकिन यहाँ पे अभी क्या है, 0 है, लेकिन यहाँ पे 1 आ सकता है, यहाँ पे 1 आ सकता है। काम करो, पहले मैं बताता हूँ कैसे आएगा। यहाँ पे 2 तरीका लाने का। पहले काम करो, आप R4 में डिवाइड कर दो 10 से। R4 में क्या करो, डिवाइड कर दो 10 से। क्यों? क्योंकि जब R4 में अपन 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 10 कितना हो जाएगा, 1। फिर इसको अपन इधर क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। चलो देखते हैं, है ना। R4 में डिवाइड कर दो 10 से, तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1, है ना। 0 डिवाइड बाई 10 0, 0 डिवाइड बाई 10 0, 0 डिवाइड बाई 10 0, 10 में से 10 गया, 10 डिवाइड बाई 10 1। तो अब ये क्या हो गया, 1 आ गया। तो ये क्या आपका, ये है आपका C3 और ये क्या आपका C4। इसको क्या करो, इंटरचेंज कर दो, तो C4 इंटरचेंज C3। तो अब ये वाला यहाँ आ जाएगा, तो अब देखो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये जो 3 जो 0 था ये इधर चला गया और ये जो 1 था ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। ये क्या बन गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। मैंने बोला था ना, नॉर्मल फॉर्म मतलब क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और ये क्या होता है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। चलिए, तो ये क्या है, ये आपका नॉन जीरो, ये क्या है आपका नॉन जीरो, ये भी क्या है आपका नॉन जीरो, क्योंकि यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी क्या है 1 है। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, इसका रैंक हो जाएगा रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 3। तो फ्रेंड आई होप समझ में आया होगा आपको, और अभी भी नहीं आया है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को डिसलाइक कर दो, बस कमेंट में पान बीड़ी गुटखा ना थूकना, ठीक है। अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत में, उससे बेस्ट मैं पढ़ा भी नहीं सकता। तो मैं कर लेता हूँ हैंड्स अप, जोड़ लेता हूँ हाथ, ठीक है। चलिए, तो अब अगला क्लास भी होगा नॉर्मल फॉर्म का, जहाँ अपन 4x4 का करेंगे मैट्रिक्स, और वहाँ भी चीज़ें सेम होंगी, क्योंकि एक ही कंसेप्ट से मैंने ये चौथा क्वेश्चन करवाया, पांचवा छठा भी वही कंसेप्ट से कराऊंगा, तो अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए, इसको नोट कर लीजिए, मिलता है अगले क्लास में। नोटेड प्लीज।